ठीक। तलत साहब, ये यकीनी तौर पर वैसियत एक सीनियर जर्नलिस्ट के, आपने नेचुरल बात है, जो कैलेमिटीज़ आई हैं उनको कवर भी किया है, मैंने खुद सीखा है, आप जैसे सीनियर से खुद भी काम किया है, लेकिन कम से कम जितनी मुझे पोलराइजेशन या बिटर डिवीज़न आज नज़र आती है, यानी कि प्रायोरिटी आपको बस हेडलाइंस तक नज़र आती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यानी कि कोई हमें बलूचिस्तान की तर्जुमान हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला साहब के पाँव में चोट लगी थी लेकिन फिर भी वो गए, वो एरियल व्यू लेकर आ गए, लेकिन जब वज़ीर आज़म गए तो फिर वो वहाँ पर गए। इसी तरह हमें पंजाब के अंदर भी नज़र आता है कि पंजाब की हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त शायद ये होगी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी होती है या होने की कोशिश होती है तो उनको बचाया कैसे जाए। बात ये ज़रूर कही जा रही है कि हाँ जी हम अपने लोगों के साथ हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिवीजन, देयर इज़ कंप्लीट पोलराइजेशन। और आज भी इमरान खान साहब का खिताब आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप भीख मांगने मुल्क से बाहर चले गए, आपको तो लोगों के पास जाना चाहिए था जहाँ सैलाब आया हुआ है। हैविंग सेड दिस सर, हमारा तो कसूर चले हो गई होगा, क्या सियासतदानों की सियासत बचेगी इस कैलेमिटी के बाद? यही भी तो हल्के हैं ना सर, जहाँ पर ये यहाँ के भी MNAs MPAs होंगे, लेकिन वहाँ लोग बयारों मददगार बैठे हैं। देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के 116 अजला जो हैं वो सैलाब की जद में हैं, और इन 116 अजला की अगर आप तकसीम देखें सूबाई हवाले से या फेडरल टेरिटरीज़ के हवाले से, तो पंजाब में PTI और क्यूली की हुकूमत है, KPK के अंदर मुकम्मल तौर पर PTI की हुकूमत है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PTI की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान के अंदर मिली जुली हुकूमत है। अगर आप इसका प्रोविंशियल ब्रेक डाउन करें तो अगर किसी सूबे के अंदर आपको एक्टिविटी नज़र आती है, मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी और हाइप की बात कर रहा हूँ, वो आपको सिंध के अंदर नज़र आती है। इसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि टेरेन इस किस्म की है, जिस पानी ने सैलाब की सूरत इख्तियार करनी है, उसने आखिर में जो रेला बनना है वो सिंध में से उसने एग्जिट करना है, और सिंध के अंदर अपना फ्लड का भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सिंध का चीफ मिनिस्टर है, सिंध के मिनिस्टर्स हैं। अब मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा, मैं एफिशिएंसी ऑफ रिस्पांस की बात नहीं कर रहा, मीडिया हाइप की हम बात कर रहे हैं। तो आपको सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप नज़र आती है। सबसे कम हाइप जो आपको नज़र आती है वो KP के अंदर आती है, जहाँ पे इमरान खान साहब हरिपुर के अंदर खड़े होकर ये बता रहे थे कि किस तरह सिंध की हुकूमत को सिंध के लोगों की मदद करनी चाहिए, जब 30 अपने अजला उनके सूबे के बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। और जब वो विजुअल चल रहे हैं कि मुराद सईद साहब जिनकी आज ज़मानत हुई है, उनके इलाके सवात के अंदर से, मंगोरा के अंदर से कैसे सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि एक तो आपको नज़र आता है कि किस हुकूमत का फोकस किस जगह के ऊपर है। इमरान खान का फोकस बुनियादी तौर पर दूसरों को गंदा करना है, इसमें नेचुरल कलामिटी भी आपको नज़र आती है, इसके अंदर दूसरे मामलात भी नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरकज़ के अंदर से आपको शायद गाइडेंस जो है वो अवेलेबल हो सकती है, लेकिन मरकज़ ख़ुद अपने मसाइल के अंदर फंसा हुआ है। मुआशी कैफियत आपके सामने है, वो कतर के अंदर जाके $3 बिलियन की डील कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त वो 3-4 महाजों के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर मरकज़ के अंदर बेहतरीन हुकूमत होती भी, फोकस वाली हुकूमत होती भी, तो इस डिवाइडेड एनवायरनमेंट के अंदर कोई नेशनल स्ट्रेटजी आपको बनती हुई नज़र ना आती। लेकिन मैं दोबारा ये गुजारिश करूँगा, अगर आप मीडिया के जाविये से देखें तो आपको सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप नज़र आती है, और उसकी एक वजह बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊँ वो ये कि सिंध का अपना लोकल मीडिया जो है जी वो बहुत तगड़ा है। सही, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है, उसने हाइप जनरेट की हुई है। KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और लोकल मीडिया ना होने के बराबर है, लिहाजा आपको वो हाइप नज़र नहीं आती। बाकी जो सवाल है उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध में कम से कम आपको फोकस नज़र आता है, अगर एफिशिएंसी नहीं भी नज़र आती है।